हाँ, तो भाई सवाल ये है कि एक लकीर की ढलान -3/4 के बराबर है और वो 0,8 के नुक्ते से गुजरती है। इस लकीर की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में लिखें। अच्छा, तो भाई जब भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं, तो बुनियादी तौर पे हम कह रहे होते हैं कि उस इक्वेशन में y बराबर होगा m ज़रब x जमा c के, जिसमें भाई m दिखा रहा होता है लकीर की ढलान यानी स्लोप को और c दिखा रहा होता है y इंटरसेप्ट को। तो चलें पहले ऐसा करते हैं कि बस मिसाल के तौर पे इस तरह की किसी लकीर को ग्राफ पे बना के देख लेते हैं, ताकि भाई हमें इक्वेशन बनाते हुए थोड़ी-सी आसानी हो। तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो भाई अब चूँकि हमें मनफ़ी ढलान दी हुई है, इसलिए इस लकीर की ढलान भी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मनफ़ी ही होगी और फिर ये लकीर कुछ इस तरह नीचे की तरफ आ रही होगी। अच्छा, तो ढलान से हमारा मतलब ये होता है कि जब भी x में कोई तब्दीली आती है, जैसे फ़र्ज़ करें कि हम x के इस नुक्ते से शुरू करते हैं और इस नुक्ते तक पहुँचते हैं, तो ऐसा करने की वजह से y में क्या तब्दीली आती है? भई y की हम इस कदर से इस कदर तक पहुँच जाते हैं। तो ढलान असल में बराबर होती है y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के। और यहाँ चूँकि x में मस्बत तब्दीली आने की वजह से y में मनफ़ी तब्दीली आ रही है और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इस लकीर की ढलान मनफ़ी है और ये कुछ इस तरह की दिख रही होगी। तो भाई ये तो ढलान की कहानी हो गई। अब आते हैं y इंटरसेप्ट पे। भाई y इंटरसेप्ट असल में वो नुक्ता होता है जहाँ लकीर जो है वो y एक्सिस से मिल रही होती है, या ये कह लें कि उस नुक्ते पे लकीर y एक्सिस से गुजर रही होती है। और इस मिसाल में वो नुक्ता यहाँ है। भाई चूंकि ये नुक्ता y एक्सिस पे है, इसलिए यहाँ x तो 0 के ही बराबर होगा और y की कदर या y इंटरसेप्ट यहाँ c के बराबर होगा। और भाई अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हमने ये फ़र्ज़ कर लिया कि यहाँ y की जो कदर होगी वो c ही के बराबर होगी, तो भाई अगर आप वाकई ये सोच रहे हैं तो इसमें कुछ गलत या बुरा नहीं है। चलें परख लेते हैं कि हमने ये बात आखिर क्यों की। तो मेरे ख़्याल से इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि इस नुक्ते पे जो कि y एक्सिस पे है, इस पे x की कदर 0 के बराबर होगी, है ना? और अगर इस लकीर की इक्वेशन ये है और इसमें हम x की कदर 0 डाल दें, तो हमें इस नुक्ते पे y की कदर मिल जाएगी। और चलें ये करके देखते हैं। तो y यहाँ पे बराबर हो जाएगा m ज़रब x जो कि 0 के बराबर है जमा c के। भाई 0 से किसी भी कदर को जब हम ज़रब देते हैं तो वो 0 के ही बराबर हो जाता है। तो ये पूरी चीज़ 0 के बराबर हो जाएगी और पीछे रह जाएगा y जो कि c के बराबर है। और बस इसी वजह से हमने इस नुक्ते पे y की कदर कुछ और नहीं बल्कि c ही फ़र्ज़ की थी और इसी वजह से इस इक्वेशन में भी c y इंटरसेप्ट को ही दिखा रहा होता है। अच्छा, अब इस लकीर की ढलान तो हमें दी हुई है कि वो -3/4 के बराबर है। तो इस लकीर के लिए m बराबर होगा -3/4 के। और अब हमें बता रहे हैं कि ये लकीर इस नुक्ते से गुजर रही है जहाँ x जो है वो 0 के बराबर है और y बराबर है 8 के। और भाई अगर आप गौर करें तो जब x 0 के बराबर होता है तो हम y एक्सिस पे होते हैं, यानी यहाँ पर लकीर जो है वो y एक्सिस से गुजर रही होगी। तो इस नुक्ते पे जो y की कदर है वो y इंटरसेप्ट को दिखा रही है। तो भाई इसलिए ये जो लकीर है उसके लिए c बराबर है 8 के। और अब जब हमें m और c की इकदार मालूम हो गई हैं, तो इस लकीर के लिए इस तरह की इक्वेशन तो फ़ौरन बन सकती है। यहाँ y बराबर हो जाएगा -3/4 ज़रब x जमा 8 के। और भाई इस तरह हमारा सवाल हल हो गया है।